डीसी साहब से या एसएसपी साहब से आपने बातचीत की? बहुत बार की, सुबह से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डीसी साहब कह रहे हैं एसएसपी साहब इम्प्लीमेंट करेंगे और एसएसपी साहब कह रहे हैं डीसी साहब। जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो अभी कहाँ पर हैं? वो चले गए हैं। कोई बातचीत हुई उनसे? लखनपुर से आगे चले गए। लखनपुर से कोई बातचीत हुई? सुबह हुई थी। सुबह हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके? 9 है। 9। क्या कहेंगे अब, क्यों कोर्ट के सिटे को भी नहीं माना? क्या बताएंगे? क्या कुछ अपील रहेगी यहाँ की इंतजामिया से, एलजी साहब? हमारी यही अपील रहेगी यहाँ की इंतजामिया से कि हमारे स्टे ऑर्डर को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारे बंधु को वापस लाया जाए। को भेजा गया। आप कल को ऑर्डर आया था ना? जी हाँ। उसमें बताया गया था ये यहीं पर रहेंगे। हाँ। फिर क्यों उनको भेजा गया? फिर पता कोई नहीं, अभी कोई पता नहीं। क्या कह रहे हैं दीदी, आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम खालिदा बसुम है। आपका कौन, किसको भेजा गया है? मेरे 4 भाई और 5 बहनें। 4 भाई और 5 बहन? जी जी। सगे भाई बहन? सगे भाई बहन। उनको कल कोर्ट काट रहा था बेली चिराना में, जब वो पुलिस स्टेशन में थे उनको कह रहे थे कि नहीं भेजेंगे। जी जी। और उसके बावजूद भी भेजा। क्या कहना चाहेंगे आप? ये डीसी और एसपी साहब से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हमारी कि हमारे जो स्टे ऑर्डर है उन पर इम्प्लीमेंट करें। बस यही गुजारिश है और कुछ नहीं करना चाहते। उनको वापस है। वो बट पर पहुँच गए। अभी कहाँ पे पहुँचे होंगे? फिर पहुँचे में थोड़ा सा लेट हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। अभी क्या लगता है वो कहाँ पर पहुँचे होंगे? वो पहुँच गए उधर। सामना किया, कितने उग्रवादियों के साथ सामना किया, कितनी देश सेवा करी। दूसरा, हमारे मुल्क का उसके पास कितना नक्शा है, मैप है, सिक्योरिटी पर्सनल का मामला भी है, तो वो तो किसी सूरत में जा सकता ही नहीं है, ना भेजना चाहिए उसको। जाने से तो कितना देश को नुकसान है। हमारे अभिनंदन जी कुछ टाइम रहे थे, आज भी देश को उसके ऊपर पूरा तसल्ली भर यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? थोड़ा टाइम वो पाकिस्तान में रुका था। हमारे देश का वायुसेना का वो बहुत बड़ा महान और बहादुर आदमी था। क्या लगता है उन्हें वहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बहुत बड़ा परेशानियां नहीं है, उनको जान भी गंवानी पड़ेगी, भूखे प्यासे बिना ठिकाने के। वहाँ के लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? वहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे उन्हें? टॉर्चर करेंगे? जैसे पुलिस वाला है तो उसको तो टॉर्चर होना ही है। जब हमारे अभिनंदन जी को चंद टाइमों के अंदर कहते हैं किस किस तरह से उन्होंने परेशान किया, उनका एक माइंड वॉश करने की कोशिश की। इसी तरीके से इसको तो कोई छोड़ेगा? अब मैं हूँ 36 साल का फौजी हूँ, 36 साल फौज में दिया। मैं भी इंस्पेक्टर रैंक से रिटायर आ रखा हूँ। देश में कोई रियासत स्टेट ऐसा नहीं जहाँ मैंने नहीं, छत्तीसगढ़ से लेके नागालैंड, मणिपुर से लेके कश्मीर, बारामूला से लेके सब जगह। अगर मुझे ये देश छोड़ के पाकिस्तान बैठना पड़े जाके, तो क्या पाकिस्तान मुझसे ये पूरा नक्शा नहीं जानना चाहेंगे यहाँ से तुमको भेजा गया है, पर वहाँ पर उनका क्या ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। तो किस तरह से वो अपने आप गुजर बसर करेंगे? कोई टेंट अगर देगी पाकिस्तान सरकार देगी खाना, तो उनका अपना खुद हालत ठीक नहीं, अपना खुद का खाना नहीं है। खाना कहाँ से देंगे? शायद पानी भी नसीब हो ना हो, इसी तरह से मरेंगे। अब ये इंसाफ बेइंसाफी है ना, इंसाफ नहीं है। जिनका मालिकाना हक यहाँ है, सातों पीढ़ियों से जमीन है, सरकार को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। आपको क्या लगता है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि इनकी मालिकाना हक यहाँ है नहीं है, वो दिलाना चाहिए। परिवार का क्या होगा? इनके परिवार का क्या होगा? परिवार का कौन पालन पोषण है यहाँ? कौन है जिम्मेवार है? कोई पालन पोषण, कोई पालनहारा नहीं है, कोई गुजारा नहीं है, ना कोई नौकरी है, ना कोई सहारा है, ना बिजनेस है। वो लड़का नौकरी कर रहा था, देश सेवा कर रहा था, जो पैसा मिलता बच्चे पाल रहा था। अब वो सहारा भी जो गवर्नमेंट इसी जदोजहद में कि एसपी साहब, एसएसपी साहब करेंगे, कमिश्नर साहब करेंगे, उसी जदोजहद में ये मामला अगर आर पार हो गया, उसकी सरकार जिम्मेवार है। आपको क्या लगता है कमी कहाँ रही है? क्योंकि कोई न कहीं कमी रही होगी तभी ये आई है, यहाँ तक बात पहुँची है। ये ऑर्डर जो है भारत सरकार का जनरली ऑर्डर है, जो लीगल है रहने वाले उनके लिए तो नहीं है ना सर। तो जो इलीगल, जो इनको इलीगल बनाया गया, इलीगल में बार बार मिलिटेंट आ रहे हैं
हमारे देश के लोगों को, निहत्थे को, बेगुनाह को, बेकसूर को मार रहे हैं। उसके चलते सरकार का दिमाग गर्म हुआ है और ये ऑर्डर दिया गया है। लेकिन ऑर्डर दिया गया है तो उसका खोजबीन भी तो करना चाहिए सर, नहीं करना चाहिए। इस तरह से अपने ही देश को कमजोर नहीं कर रही है सरकार? कर रही है ना, जैसे पुलिस वाला आदमी दूसरे देश में चला जाएगा इतनी सेवा देने के बाद, तो फिर देश कमजोर पड़ेगा ही ना, फिर तो देश की कमजोरी बनेगी ही ना। और हमारे लोगों की जमीनें पुश्तों से है, मतलब 7 पीढ़ियों से है। वो कागज बता रहे 1951, 52, 1964, 65 सारे निकालो, उससे खोजबीन करो कि ये मालकाना हक यहाँ पे है। और दूसरी चीज है जो POK है त्राड़खाल, ये भी तो हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ना, तहसील मेंढर में आता है ना। पुंछ जो है एक पुराने जमाने का स्टेट था। क्या लगता है ये पिक एंड चूज का मामला तो नहीं, और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं? जी 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 जी, और भी जगहें हैं जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान भर में पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजा गया? ये पिक एंड चूज का मामला तो नहीं है? कुछ लोग वहाँ भेजे गए। कुछ ऐसा लग रहा है कि इनको जल्दी से जल्दी खदेड़ करके किसी तरह से बाहर कर दिया जाए, और कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे भी इनके कई मसले हो सकते हैं। दूसरा, जो आदमी इलीगल है, गैर कानूनी है, उसको तो रखने की जरूरत ही क्या है यहाँ अपने, जो हमारी सिक्योरिटी लीक करे, जो हमारे देश के लिए ऐसे कांटा बने। या वो करिए, कोई किसी को तो करना है ना। अब SSP साहब के